अब कारक के बारे में हम पीछे तो बता दिए हैं, कारक किसे कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं, उसके बारे में भी बता दिए हैं। 8 भेद का नाम कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण, संबोधन। अब 8 का जो है हमें उसका भी परिभाषा समझना है। तो पहला क्या है, कर्ता। पहला है कर्ता। तो कर्ता किसे कहते हैं, कर्ता कारक किसे कहते हैं, उसके बारे में हमें समझना है। तो कर्ता कारक किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे एक तरह से समझो ना, अपने भाषा में हम जो काम कर रहे हैं, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। तुम कर रहा है, किताब पढ़ रहा है, तो क्या कहते हैं, तुम भी अपना कर्म कर रहा है, तो काम करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। हम दोनों भाषा समझ लेंगे। जैसे शब्द के जिस रूप से आप, जैसे कोई किताब पढ़ रहा है एक रूप हो गया, कोई लिख रहा है तो एक रूप हो गया, आप कोई रोटी बना रही है तो एक रूप हो गया, कोई खेल रहा है तो एक रूप हो गया। तो इसीलिए कहता है शब्द के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। समझ गया, कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने चित्र बनाया, अभी बताए ना, अपने भाषा में काम करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। तो राम जैसे जो है, जैसे बोलो या तुम उदाहरण बोलो, जैसे मतलब है उसका एग्जाम्पल हुआ इसमें, राम ने चित्र बनाया। तो कौन बनाया, चित्र राम ने बनाया है। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो कौन शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अनिकेत भाग रहा है, कौन भाग रहा है, अनिकेत भाग रहा है। इसीलिए कहते हैं शब्द के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। दूसरा है कर्म कारक, दूसरा है कर्म कारक। कर्ता कारक के बारे में हम समझ गए, जो शब्द के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं दूसरा भाषा में। अब हम जो कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, हम कर्ता हुए ना। राम जो है, राम किताब पढ़ रहा है, राम राधा नाच रही है, राधा कर्ता हो गई। मोहन लिख रहा है, तो मोहन कर्ता हो गया। तो ये समझो कर्ता कौन है। अब ये कर्म से अनुभव करो जो कर्म का क्या मीनिंग होगा। कर्म का है जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। कर्म ये एक वर्ड शब्द से भी हम समझ रहे हैं कर्म का क्या परिभाषा होगा। तो है ना, जिस वस्तु या व्यक्ति, वस्तु है या व्यक्ति है, तो पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे हम कर्म कारण कहते हैं। जैसे सोनू बाजा बजाता है, सोनू व्यक्ति है, बाजा वस्तु है। दोनों जो है जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। यहाँ क्या है, वस्तु जो है बाजा है, व्यक्ति जो है सोनू है, तो प्रभाव किस पर पड़ा है ना, क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। यहाँ क्या हुआ, बजाता है, बजाना, लिखना, पढ़ना, क्रिया पर हुआ, क्रिया पर ही नहीं पड़ा। इसीलिए कहता है जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे बता दिए, जैसे मीना लेख लिख रही है, मीना क्या हुआ, क्या कहते हैं, लेख लिख रही है। सीता गाना गा रही है, किसान हल जोत रहा है। तो है ना, जिस वस्तु और व्यक्ति का जो है ना, 8 जो है चिन्ह है, एक तरह से कारक का जो 8 भेद है, 8 चिन्ह है। तो यही चिन्ह हुआ है ना, ये वस्तु हुआ, ये व्यक्ति हुआ, ये क्रिया हुआ। तो प्रभाव जिस क्या कर रहे हैं उसे कर्म कारण कहते हैं। जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़े,
क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? व्यक्ति पर पड़ रहा है, वस्तु पर पड़